सभी को जय माता की। आज मैं आपको नवरात्रि के शेष भाग के विषय में बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको स्थापना का मुहूर्त आदि लगभग सब कुछ अति विस्तार से बता दिया था। आप आज उसके आगे के विषय पे चर्चा करेंगे, किंतु आज के वीडियो के विषय के पहले या इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले आपसे बहुत ही विनम्रतापूर्वक एक बात कहना चाहूँगा कि आजकल वाद्य यंत्रों के साथ में या वाद्य यंत्रों के बिना भी पूजा पाठ आदि में मंत्रों या श्लोकों को गायन के रूप में यानी गाकर पाठ करने का एक नया प्रचलन अत्यधिक तेजी से बढ़ रहा है। बल्कि आजकल तो यजमान भी इस बात की डिमांड करते हैं कि यदि उनके पुरोहित मंत्रों का गायन करके पाठ करें तो ज़्यादा अच्छा है। इस विषय में एक बार बड़े ही गौर से सुन लीजिए। अपने धार्मिक शास्त्र मंत्रों को गाकर या राग पूर्वक उसका उच्चारण करने के लिए स्पष्ट रूप से मना करते हैं। सिर्फ सामवेद ही एक ऐसा वेद है जिसको गाकर गाया जा सकता है या जिसके मंत्रों का उच्चारण गाकर किया जाता है, इसीलिए साम गान बोला जाता है। बाकी वेदों में चाहे बाकी पौराणिक श्लोकों का नियम पूर्वक ही उच्चारण करना चाहिए। कुछ मंत्रों के छंद ऐसे होते हैं कि न्यूनतम राग हो सकता है, किंतु गाकर फिर भी उसका उच्चारण नहीं करना चाहिए। इस विषय में दुर्गा सप्तशती में स्पष्ट रूप से लिखा है कि गीति शीघ्री शिरः कंपी तथा लिखित पाठकः अनर्थज्ञोल्पकंठश्च षडेते पाठ का धमा। इसका हिंदी में अर्थ समझ लीजिए, यानी जो भी दुर्गा सप्तशती के श्लोकों को गाकर पाठ करता है या अपने सिर को हिलाकर पाठ करता है या अपने लिखे हुए किताब का पाठ करता है या जिसको पाठ का पूरा अर्थ नहीं मालूम है या जिसको पूरा दुर्गा सप्तशती याद न होने के बाद भी बिना पुस्तक के सहारा के पाठ करता है, यह 6 गुण अधम पाठकों के हैं। यानी जो बेकार श्रेणी में आते हैं, जिनको अधम मतलब आप जिनको खराब पाठक भी कह सकते हैं, या अधम पाठक का मतलब ही होता है कि जो सबसे घटिया स्तर के पाठ करते हो या जिसका पाठ बिल्कुल ही न्यूनतम होता है। इसीलिए आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा कि यदि आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो इस अध्यात्म को आध्यात्म बनाए रखिए और अपने आचार्य जी या पंडित जी से निवेदन करिए कि कृपया वो दुर्गा सप्तशती के मंत्रों का या श्लोकों का गाकर पाठ न करें या वाद्य यंत्रों के साथ उसको गायन न बनाएं। जैसा शास्त्र लिखे वैसा ही करें। वैसे तो पाठ के और भी सैकड़ों नियम हैं, इसमें से कुछ पे और भी चर्चा करूंगा, लेकिन जितना ज़्यादा नियम का हम पालन कर सकें, क्योंकि यदि हम अपना समय और पैसा दोनों खर्च करके यदि आध्यात्मिक लाभ लेना चाहते हैं तो उचित रूप से करें तो शायद अधिक अच्छा है। कुछ और भी नियम आपको बता रहा हूं जो अपने शास्त्र कहते हैं। अन्य शास्त्रों की तो छोड़िए, दुर्गा सप्तशती में ही जहां से भी मैंने एक श्लोक आपको सुनाया उसी में एक बात और भी है। एक नहीं, कई सारी बातें हैं। जैसे अध्याय के बीच में आपको पाठ रोककर बातचीत नहीं करना चाहिए। यदि आपात स्थिति में आपने पाठ के बीच में बोल भी दिया तो वह पाठ शून्य मानते हुए उस अध्याय का पुनः पाठ करें। दूसरा, हाथ में किताब लेकर कभी भी पाठ नहीं करें, इससे पुण्य आधा होता है। तो इससे सिर्फ आचार्य जी का पुण्य आधा नहीं होगा, जिस यजमान के लिए वह पाठ कर रहे हैं उसको भी आधा पुण्य ही मिलेगा। इसीलिए इसका भी निवेदन करें कि कृपया हाथ में किताब लेकर पाठ न करें। बहुत उच्च स्वर में पाठ भी वर्जित है और बहुत ही उच्च स्वर में पाठ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मात्रा विसर्ग आदि का भी बहुत सूक्ष्मता से ध्यान रखना चाहिए। और आपको जैसा कि पहले बता चुका हूं कि गाकर या सिर हिलाते हुए या अधूरे ज्ञान के साथ में बिल्कुल भी दुर्गा सप्तशती का पाठ न करें। इससे बेहतर है कि आप पाठ न ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। अब आते हैं अपने मूल विषय पर। आपको मैंने पहले वीडियो में बड़े विस्तार से बताया था कि नवरात्र कब से प्रारंभ होगा, स्थापना कब करें,
मूर्ति कैसी हो, किस दिशा में स्थापित करें। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब एक बार आपको फिर से यह बता दूं कि घट स्थापना का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त दिन में 11:37 से 12:23 तक अभिजित मुहूर्त के अंतर्गत ही करना उत्तम है, क्योंकि उस दिन चित्रा और वैधृति का योग सारे अच्छे मुहूर्तों को बाधित कर रहा है। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त के अंतर्गत करना ही उत्तम है। अब आते हैं स्थापना किस क्रम में करें। यदि आप स्वयं पूजा कर रही हैं या पूजा कर रहे हैं तो आपको देवताओं की स्थापना किस क्रम में करना चाहिए। इसके लिए तो संपूर्ण तैयारी आपको एक दिन पहले ही कर लेना चाहिए, जिसमें पूजन की सामग्री, लकड़ी के पटे, मूर्ति, नवग्रह आदि स्थापना के लिए अलग से एक छोटा सा पटा। यदि घट स्थापना करते हैं तो मिट्टी या किसी भी धातु के कलश की व्यवस्था अवश्य कर लें। आप इसमें पीतल या तांबे के कलश का उपयोग भी कर सकते हैं। अब आते हैं कि पूजन सामग्री में आपको मुख्य रूप से क्या क्या व्यवस्था करनी चाहिए, जिसमें यदि आप खुद ही पूजा कर रहे हैं तो आपको अत्यधिक वस्तुओं को एकत्र करने के भ्रम में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए और जितना न्यूनतम हो सके उतना से भी आप पूजा कर सकते हैं। फिर भी कुछ आवश्यक वस्तुएं आपको बता दे रहा हूं, जिसमें रोली, मौली, सिंदूर, हल्दी पिसी हुई और खड़ी हल्दी भी, इसके साथ ही अबीर, चावल, सुपारी, नारियल कोशिश करें पानी वाला ही लें, पान पत्ता, धूप बत्ती। अगरबत्ती का उपयोग ना करना अच्छा है, इसीलिए अगरबत्ती के लिए मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा। इसके साथ ही कपूर, शुद्ध घी। यदि अखंड ज्योत स्थापित करती हैं तो तिल का तेल अवश्य व्यवस्था करें, क्योंकि उसमें आपको कोई बाधा नहीं आती है। इसके साथ ही नैवेद्य, रक्षासूत्र, पंचामृत, फूल, फल, दूर्वा आदि की व्यवस्था करें। ये ध्यान रखें कि दुर्गा जी को दूर्वा नहीं चढ़ता है, इसका अवश्य ध्यान रखें, लेकिन बाकी देवताओं को चढ़ता है, इसीलिए दूर्वा की व्यवस्था भी करें। और यदि जवारे बोते हैं तो जौ की व्यवस्था भी करनी चाहिए। इसके साथ ही आम की टेरी, जिसको पंचपल्लव भी कह सकते हैं आप। श्रृंगार सामग्री की व्यवस्था अवश्य करें। लाल कपड़े, जिसपे आपको माता जी को विराजमान करना है और नवग्रह आदि की स्थापना भी करनी है, उचित मात्रा में लाल कपड़े भी हों। चुनरी माता जी के लिए अवश्य लाएं। इसके साथ ही इत्र और गौरी गणेश की स्थापना हेतु गोबर, या यदि गोबर की व्यवस्था नहीं हो सकती है तो सुपारी का भी बना सकते हैं। आदि अन्य वस्तुओं की भी जो भी आपके लिए आसान से उपलब्ध हो सके उनकी व्यवस्था भी कर सकते हैं आप। मैंने एक छोटे रूप में आपको बता दिया, जिसमें अत्यधिक वस्तुओं का, जैसे इसके साथ ही पंचमेवा, पंचामृत आदि की व्यवस्था भी कर सकते हैं आप। और इसके साथ ही माता जी को भोग लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के आप पकवान भी प्रतिदिन बना सकते हैं, जिसमें हलवा आदि की प्राधान्यता होती है। यानी अन्य वस्तुओं को आप अपने सामर्थ्य और उपलब्धता के अनुसार शामिल कर सकते हैं। अब बताता हूं कि आपको स्थापना किस क्रम में करना चाहिए। सर्वप्रथम एक पटे पर लाल कपड़ा बिछाकर किसी पात्र में गौरी और गणेश की स्थापना करनी चाहिए। वह चाहे गोबर के निर्मित हों, यानी गोमय गाय के गोबर से निर्मित हों, या फिर सुपारी में रक्षासूत्र लपेटकर उनको भी गौरी गणेश के रूप में आप स्थापित कर सकते हैं। फिर इसके बाद भूमि पर अष्टदल कमल के निर्माण के साथ ही सप्त धान्य आदि छिड़क कर कलश का स्थापना करें। आप उसमें स्थापना करने के पूर्व भी जल, सुपारी, रोली, चावल, दूर्वा आदि सब उसमें समाहित कर सकती हैं। सिक्का एक अवश्य डालें। आम की टेरी रखकर फिर पूर्ण पात्र की स्थापना और उसके ऊपर लाल कपड़े में रखकर एक नारियल की स्थापना जरूर करें। कुछ लोग पूर्ण पात्र के ऊपर दीपक भी रख देते हैं, लेकिन दीपक से ज़्यादा अच्छा है कि आप पूर्ण पात्र के ऊपर नारियल रखें। इसके बाद आप
माता जी के दाहिने साइड यानी अपने बाएं साइड। इसका अर्थ हुआ कि ईशान कोण में आप नवग्रह की स्थापना कर सकती हैं। उसके लिए भी एक पटे पर लाल या सफ़ेद कपड़ा बिछाकर आप उस पर 9 जगह चावल रखकर, चाहे तो भिन्न भिन्न रंगों में रखकर, उसका क्रम भी आपको बाद में बता दूंगा, लेकिन यह थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए 9 ग्रह की स्थापना हेतु 9 जगह सिर्फ आप चावल रखकर और उस पर सुपारी और हल्दी रखकर भी सामान्य रूप से 9 ग्रह की स्थापना कर सकते हैं। इसके बाद एक पटे पर लाल कपड़ा जो रेशमी या सूती का हो उसको बिछाकर उस पर माता जी को विराजमान करें और फिर इसके बाद क्रमशः गौरी गणेश, कलश, नवग्रह और माता दुर्गा का पूजा करें, ऐसा विधान बताया गया है। लब्धोपचार से पूजा करना सर्वश्रेष्ठ है, यानी जो भी आपके पास उपलब्ध है उसके अनुसार आप पूजा कर सकते हैं या कर सकती हैं। फिर भी पूजन का एक सामान्य क्रम यानी किस प्रकार आपको पूजा करना चाहिए वह बिना मंत्रों के सिर्फ आप साक्षी भाव से उस क्रम में सभी देवताओं का पूजा कर सकते हैं। उसका एक सामान्य और छोटा सा क्रम आपको बता देता हूं। आपको पहले स्वयं शुद्ध आसन पर बैठकर, जो कंबल या ऊनी आदि का हो, सूती कपड़े के आसन पर बैठकर पूजा करना वर्जित है। इसीलिए शुद्ध आसन पर बैठकर सर्वप्रथम आप अपने आप को शुद्ध करें और आचमन करें। इसके बाद आप चंदन या टीका लगाएं। फिर इसके बाद आप यदि शिखा रखते हैं तो शिखा बंधन अवश्य करें। इसके बाद में मन में यथासंभव संकल्प भी आप ले सकते हैं। फिर संकल्प के बाद सर्वप्रथम गौरी गणेश का आप ध्यान करें। फिर इसके बाद आवाहन करें। आवाहन के बाद उनको आसन प्रदान करें। आसन के बाद फिर प्राण प्रतिष्ठा स्वरूप उनको स्पर्श करें। फिर इसके बाद में उनको पाद, अर्घ, आचमनी और स्नान के स्वरूप में 4 बार जल अर्पित करें। फिर इसके बाद आप पंचामृत उपलब्ध हो तो पंचामृत से स्नान करवाएं। पंचामृत के बाद शुद्ध जल से स्नान जरूर करवाएं। फिर जो भी वस्त्र उपलब्ध हो वस्त्र चढ़ाएं। वस्त्र के बाद यज्ञोपवीत के बाद उपवस्त्र यानी जो भी गमछा आदि के स्वरूप में जो भी आप चढ़ा सकें। ये ध्यान रखें कि वस्त्र, यज्ञोपवीत और उपवस्त्र, इसके बाद में आचमनी जरूर चढ़ाएं। इसके बाद में चंदन, अक्षत, पुष्प, दूर्वा, समीपत्र, बिल्वपत्र आदि जो उपलब्ध हो वह सब आप भगवान को अर्पित करें। यानी क्रमशः पहले गौरी गणेश, फिर कलश को, फिर नवग्रह और फिर दुर्गा जी को। दुर्गा जी को एक बार फिर से ध्यान रखें कि दूर्वा आपको अर्पित नहीं करनी है। इसके बाद में अबीर भी आप चढ़ा सकती हैं। सिंदूर अवश्य चढ़ावें। इसके बाद इत्र, धूप, दीप, नैवेद्य, ये ध्यान रखें कि धूप और दीप के बाद में जल जरूर छोड़ें। फिर नैवेद्य के बाद भी आपको 5 बार जल अवश्य छोड़ना चाहिए। फिर इसके बाद में फल, सुपारी, पान पत्ता सहित सुपारी चढ़ाएं तो और अच्छा है। फिर नारियल, और इसके बाद यदि स्वेच्छा से कुछ दक्षिणा भी चढ़ा सकते हैं। इसके बाद में प्रार्थना करें और यथासंभव आरती करके पुष्पांजलि और फिर क्षमा प्रार्थना के साथ देवताओं का पूजा संपूर्ण करें। यह क्रम या तो एक बार में ही आप सभी देवताओं का पूजा कर सकते हैं या एक एक करके भी आप सभी देवताओं का पूजा कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ आचार्य उपलब्ध हैं तो फिर आपको कुछ भी सोचने की आवश्यकता है ही नहीं। यह सामान्य पूजा है, इसमें अन्य भी विविधता हो सकती है। आपको अति सूक्ष्म रूप में बता रहा हूं जिसको आप बिना किसी कठिनाई के कर सकें। इसके बाद आते हैं कि यदि आप पाठ करते हैं तो पाठ कैसे करें। यह ध्यान रखें कि दुर्गा सप्तमी में आचमन के बाद आप संकल्प जरूर करें। यदि आप संस्कृत में संकल्प नहीं कर सकते हैं तो हाथ में फूल लेकर आप माता जी से अपने सारे प्रार्थना अवश्य, अपने मन के सारे कामनाओं को माता जी के सामने अवश्य प्रस्तुत करें। फिर इसके बाद शापोद्धार अवश्य करें, क्योंकि शापोद्धार में स्पष्ट लिखा है कि एवं मंत्रम न जानाति चंडी पाठम करोति यः आत्मानं चैव दातारम क्षणम कुर्यान्न संशयः।
यानी जो इन मंत्रों को नहीं जानता है और दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है वो अपना और अपने कुटुंबियों का नाश करता है। इसलिए यदि दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो शापोद्धार अवश्य करें, यानी शापोद्धार का पाठ अवश्य करें। अपने आचार्य से भी निवेदन करें कि शापोद्धार का पाठ अवश्य किया जाए। इसके बाद फिर आप दिव्या कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक आदि का पाठ करते हुए श्री सूक्त का पाठ, दिव्या अथर्व, इसके बाद रात्रि सूक्त का पाठ, दिव्या अथर्वशीर्ष का पाठ, फिर इसके बाद न्यास विधि, फिर नवाण मंत्र का जप। नवाण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाये विच्चे, इस मंत्र का जप। फिर इसके बाद में दुर्गा सप्तशती का न्यास, फिर ध्यान सहित 1 अध्याय से 13 अध्याय का पाठ, फिर पाठ के बाद में पुनः न्यास और नवाण मंत्र जप। इसके बाद में देवी सूक्त का पाठ, तीनों रहस्यों का पाठ और सिद्ध कुंजिका का पाठ अवश्य करें। फिर क्षमा प्रार्थना जरूर करें। कुछ लोग दुर्गा सप्तशती के प्रारंभ में दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का भी पाठ करते हैं और बाद में दुर्गा मानस पूजा या दुर्गा द्वात्रिंशत् नामावली का पाठ भी करते हैं। इसके साथ ही देव्या पराध क्षमा स्तोत्र, इसका पाठ भी करते हैं। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इस पाठों में अंतर कर सकते हैं। और यदि आप पूरा पाठ नहीं करते हैं तो आपको इतना अवश्य कोशिश करना चाहिए कि श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम, श्री दिव्या कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक और नवाण मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जप और इसके बाद में सिद्धि कुंजिका स्तोत्र और श्री दुर्गा द्वात्रिंशत् नामावली और क्षमा प्रार्थना, इतना तो अवश्य कर लेना चाहिए। यदि आप इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करें, फिर नवाण मंत्र का एक माला जप कर लें और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करके श्री दुर्गा द्वात्रिंशत् नामावली और क्षमा प्रार्थना अवश्य कर लें। और यदि ये भी संभव नहीं हो पा रहा है तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ, नवाण मंत्र का जप और क्षमा प्रार्थना, इतना तो आप कर ही लें, तब तो आपको अवश्य पुण्य मिलेगा और आपकी मनोकामनाएं भी अवश्य पूर्ण होगी। यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ नवाण मंत्र का जप अवश्य करें और इसमें आप एक साथ में तीनों साधना कर ले रहे हैं, यानी ज्ञान, धन और शक्ति। नवाण मंत्र में तीनों को प्रदान करने की क्षमता है, इसीलिए नवरात्रि की अवधि में नवाण मंत्र का जप तो अति शीघ्रता किए बिना आपको यथा संभव, यानी जितना ज़्यादा जप कर सके उतना अवश्य करना चाहिए। अब कुछ नवरात्रि की गुप्त बातें बताता हूँ कि जो बहुत ही फलदायी हैं, यानी हम दुर्गा जी के सेवा में क्या विशेष वस्तुओं को अर्पित करें और किन तिथियों को अर्पित करें ताकि हमारी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो। वैसे तो हम स्थापना के दिन ही श्रृंगार सामग्री की सारी वस्तुओं को माता को अर्पित करते हैं, किंतु इसके अतिरिक्त भी शास्त्रों में कुछ विधान है कि खास तिथियों के अनुसार हम किन्हीं खास वस्तुओं को अर्पित करते हैं तो हमको कुछ विशेष फल की प्राप्ति होती है। अब इस पर ध्यान देते हैं कि पहले दिन क्या अर्पित करें। ऐसा माना जाता है कि पहले दिन माता जी के केशों को, यानी बालों की शुद्धता हेतु त्रिफला, आज की भाषा में शैम्पू कह सकते हैं, लेकिन शैम्पू ऑर्गेनिक होना चाहिए जिसमें अंडे आदि का उपयोग न हो, चंदन का लेप, उपटन आदि भेंट अवश्य करना चाहिए। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि माता जी को इन वस्तुओं से अति प्रसन्नता होती है। अब बात करते हैं दूसरे दिन। दूसरे दिन आपको रेशमी रिबन, आजकल रिबन का प्रचलन खत्म हो गया है जो बालों को बांधने के लिए किया जाता था। रिबन के साथ ही आप बालों को बांधने के किसी प्रकार के श्रृंगार सामग्री आप अर्पित कर सकते हैं। तीसरे दिन यानी तृतीया तिथि को आपको कोशिश करना चाहिए कि माता जी को दर्पण यानी मिरर, आलता, सिंदूर, नेल पॉलिश जैसे श्रृंगार वस्तुओं को अवश्य अर्पित करें। चतुर्थी तिथि को मधुपर्क, काजल और विशेष प्रकार का बिंदी यानी तिलक, यह सब माता जी को अवश्य अर्पित करें। पंचमी तिथि को सुगंधित वस्तुएं इत्रादि या अंगराग आदि जैसे वस्तुओं का अर्पण करें, इससे भी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं।
षष्ठी तिथि को समस्त श्रृंगार सामग्री आप एक साथ अर्पित करें, इससे आपके सारे दुख दारिद्र दूर होकर आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। सप्तमी तिथि को वस्त्र आदि के साथ में श्रृंगार सामग्री अर्पण करना बहुत लाभप्रद है। ये ध्यान रखें कि काजल इसमें छूटने न पाए, काजल अवश्य अर्पित करें। इसके बाद अष्टमी को आपको सिंदूर की प्रधानता के साथ, यानी शुद्ध सिंदूर के साथ में ही अन्य श्रृंगार वस्तुओं का अर्पण करें, इससे आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। अब बात करते हैं नवमी तिथि को। नवमी तिथि को सूखे मेवे के साथ में समस्त श्रृंगार सामग्री अर्पित करें, इससे भी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। अब बात करते हैं हवन किस प्रकार और किस दिन करना चाहिए। सामान्यतः अपनी व्यस्तता के कारण हम अष्टमी से ही हवन प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन कोशिश करना चाहिए कि यदि आप यहाँ पाठ हो रहा है तो 9 पाठ संपूर्ण होने के बाद ही आप हवन करावें, चाहे वो 8वें दिन ही पूर्ण हो जाए या 9वें दिन पूर्ण हो। और यदि 9 दिन में भी पूर्ण नहीं होता है तो 10वीं को भी हवन शास्त्रों में निर्दिष्ट है, यानी 9वीं या 10वीं तिथि को हवन सर्वश्रेष्ठ है। अष्टमी को आप आपात स्थिति में हवन करवा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं विसर्जन। विसर्जन 15 अक्टूबर 2021 को प्रातः 10:30 बजे से पहले अवश्य ही कर लें, क्योंकि लगभग 10:30 बजे से 12 बजे के बीच में राहु काल है। और इसके बाद में यदि इसके बाद में आप अपने मूर्ति का विसर्जन करना चाहते हैं तो फिर 1:30 बजे से 3 बजे तक, इस बीच में भी आप विसर्जन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त उत्तम समय नहीं है, फिर तो आप अपने सुविधा के अनुसार कभी भी विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान रखें कि 10:30 बजे से 12 बजे तक राहु काल है। इस अवधि में आप मूर्ति का विसर्जन बिल्कुल भी नहीं करें, यह किसी प्रकार से उचित नहीं होगा और आपके नवरात्रि के सारे फल अधूरे रह जाएंगे। अब कुछ ऐसे मूल मंत्रों की बात करते हैं। यदि आप नवरात्रि में किन्हीं भी खास मनोकामनाओं को लेकर उसकी सिद्धि चाहते हैं, यानी उसकी पूर्णता चाहते हैं, तो आप किन मंत्रों का जप करें। आपको छोटे छोटे 3 मंत्र बता रहा हूं, लेकिन ये अद्भुत मंत्र हैं। यदि आप शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको ऐंग बीज मंत्र के साथ में नवाण मंत्र का यथाशक्ति जप प्रतिदिन करना चाहिए। मंत्र को एक बार ध्यान से सुन लीजिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ओम ऐं ओम। यह एक अद्भुत मंत्र है। यदि आपने 9 दिन तक इस मंत्र का जप कर लिया तो आपके जीवन में खासकर शिक्षा को लेकर अद्भुत चमत्कार होंगे और अद्भुत सफलताएं अवश्य मिलेंगी आपको, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसके बाद करते हैं, यदि आप लक्ष्मी के लिए परेशान हैं या आपको लक्ष्मी की अत्यधिक कमी है या बहुत अधिक मात्रा में लक्ष्मी की प्राप्ति चाहते हैं, चाहे आप व्यापार के माध्यम से, नौकरी के माध्यम से, किसी प्रकार से, तो इस मंत्र का जप आपको अवश्य करना चाहिए। इस मंत्र को आप ध्यान से सुन लीजिए। ओम ह्रीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ओम ह्रीं ओम। इस मंत्र का आप ज़्यादा से ज़्यादा 9 दिन में जप करिए। आपकी लक्ष्मी से संबंधित सारी समस्याएं अवश्य दूर होंगी। अब बात करते हैं जो शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, यानी विश्व विजय की जिनकी आकांक्षा है, सर्वत्र अपना यश कीर्ति का विस्तार करना चाहते हैं, हर जगह सम्मान पाना चाहते हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, कार्य क्षेत्र हो, पारिवारिक हो या सामाजिक हो। आपको ओम क्लीं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे ओम क्लीं ओम। इस मंत्र को आप अच्छे से जपिए और अधिक से अधिक मात्रा में जपिए। आपकी शक्ति, ऐश्वर्य आदि प्राप्ति की समस्त मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। इसके साथ ही आप इस नवरात्रि में यथासंभव अपने इष्ट देव के बीज मंत्रों का या इष्ट देव के मंत्रों का भी जप करें, इससे भी आपको सफलता मिलेगी। वैसे भी नवरात्रि में जिस भी मंत्र का हम जप करते हैं वह
कई गुना अत्यधिक फल हमको देता है। इसीलिए इस नवरात्रि का उचित लाभ अवश्य लें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको छोटे छोटे उपाय बताऊंगा जिनके माध्यम से आप नवरात्रि का अपने राशि के अनुसार कैसे लाभ ले सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।